अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 2 अक्टूबर 2024 बुध के दिन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो एरीज़, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो एरीज़, आप मेरी वीकली और मंथली हॉरोस्कोप को भी देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब होता है तो इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है। थोड़ा ही सही, ये हर स्टार के अकॉर्डिंग होता है। किसी के मूड्स पे इफ़ेक्ट होता है, किसी के रिलेशंस पे इफ़ेक्ट होता है, किसी के फाइनेंस पे इफ़ेक्ट होता है। तो इस वक्त में कोशिश क्या करें कि बहुत अहम कोई फ़ैसला ना करें, ख़ास तौर पे जब आपका कोई मूड ख़राब है, क्योंकि बाद में फिर बहुत अफसोस होता है। 2 अक्टूबर इस वजह से भी है क्योंकि इस रात को चाँद नहीं होगा आसमान के ऊपर, तो जब चाँद नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट भी मूड पर होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर मायूसियाँ, नाउमीदियाँ, महरूमियाँ बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं। वसवसे भी आते हैं, खौफ भी महसूस होता है। फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए ख़ास तौर पर वसवसे बहुत आते हैं, डर बहुत लगता है, समझ नहीं आता आगे क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। और सोलर इक्लिप्स की वजह से भी आपने कोशिश करनी है कि बहुत कोई अहम फ़ैसला ना करें। इस वक्त में रिलेशंस के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एरीज़ आपके ये फर्स्ट हाउस के अंदर आपके मूड को, आपकी आपकी अपनी ज़ात को ना डैमेज कर दे। आपने ये ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई फ़ैसला गलत किया तो वो आपके इस वक्त में रिलेशंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है, मूड को भी डिस्टर्ब कर सकता है, हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, फाइनेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। कोई बहुत अहम फ़ैसला ना करें, जज्बात में आकर किसी मसले में शामिल ना हो जाएं। लकी कंडीशन आपके नज़दीक बन सकती है, गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो जैसे कि आपको बताया कि इन रात को चाँद भी आसमान पे नहीं होगा, सूरज ग्रहण भी है, तो डिस्कम्फर्ट सी कंडीशन बन जाती है। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी बन जाते हैं, नफ्सियाती मसाइल जैसे चीज़ों में वसवसे आना, खौफ महसूस होना। तो कोशिश करें रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन तो मौजूद है, फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें इस वक्त में फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अटेंशन दें अपनी चीज़ों की तरफ, ताकि आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ के लिए कोई ख़ास मसला नहीं है। इवन आपको कोई अच्छी न्यूज़ ही मिल सकती है, आपकी कोई डिज़ीज़, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थोड़ी बेहतर बन सकती है। लेकिन अगर आपने, जैसे आपको बताया, मूड में आके कोई गलत चीज़ खा ली या आपने कोई जंक फूड खा लिया, अनहेल्दी फूड खा लिया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाना है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ के अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन मौजूद है। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे खामखा के एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, एक दूसरे को इल्ज़ाम देना, मूड स्विंग्स के मसाइल भी मौजूद हैं। तो एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़, एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस वक्त में सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, तो भी कोशिश करें फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। बहस तकरार से ख़ुद को महफूज रखें। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर के अंदर भी आपकी सिचुएशन बेहतर तो है, लेकिन इस वक्त में चीज़ें स्विच करने का बहुत दिल करेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो जगह हो, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करें। क्योंकि जज्बात में आके अगर आपने फ़ैसला कर भी लिया या जज्बाती फ़ैसला हो भी गया, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस वक्त किसी की एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है। स्टूडेंट हैं तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे आपको बताया, किसी का मशवरा आपके लिए बहुत बेहतर बन सकता है, फ़ायदेमंद बन सकता है। तो कोशिश करें इस वक्त में एफ़र्ट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि इस वक्त में धोखे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
और ख़ुद को महरूमियों से, नाउम्मीदियों से महफूज रखें ताकि आपके फ़ैसले बेहतर बन सकें और आपको मसाइल का सामना ना हो। इस वक्त में रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। जैसे आप मंथली और वीकली हॉरोस्कोप में भी चेक कर सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, सूरह दुहा पढ़ सकते हैं, सूरह शम्स पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो भी सूरत पढ़ें तर्जुमा लाजमी पढ़ें ताकि आपके दिल पर असर भी हो, आप उस चीज़ को महसूस भी कर सकें। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस। टॉरस का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो टॉरस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। टॉरस, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो आप वीकली और मंथली हॉरोस्कोप भी चेक कर सकते हैं कि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण के अलावा इस दिन में आसमान पर चाँद भी नहीं होता। तो जब चाँद नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट, इसके इफ़ेक्ट्स मूड पे भी होते हैं। ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, इरिटेशन इंक्रीज़ हो जाती है, साथ साथ महरूमियाँ, नाउम्मीदियाँ, वसवसे, खौफ बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। ये लिब्रा के एंगल पर है, सोलर एक्लिप्स जो है। ख़ास तौर पे कोशिश करना है अपनी लाइफ में बैलेंस इस वक्त में क्रिएट करें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप अनबैलेंस हुए ना तो चीज़ों में मेस क्रिएट होने के चांसेस मौजूद हैं। अपनी हैबिट्स इस वक्त सही रखें और कोशिश करें अपने मूड को थोड़ा सा कंट्रोल करें। टेंशन इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं, चीज़ों में मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि ये सिर्फ़ कुछ दिन के लिए होता है, 10, 15, 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर इन दिनों में भी आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत है, आपके नज़दीक मसाइल पैदा नहीं हो रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, इस वक्त चीज़ों में लापरवाही ना बरतें। शायद आप चीज़ों को भूल रहे होंगे, चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी आपको। ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको फ़ैसला करना पड़े तो इंसाफ के साथ करें। इस वक्त में फ़ैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन कुछ आपके नज़दीक जो पुराने रिलेशंस हैं ना, उसमें कुछ मसाइल पैदा होने के चांसेस मौजूद हैं। जो आपके पुराने रिश्तेदार हैं या पुरानी आपकी दोस्तियाँ हैं, उसमें मसाइल पैदा होने के चांसेस मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में क्रेविंग ज़्यादा बढ़ रही है, चीज़ें खाने को ज़्यादा दिल कर रहा है। मीठी चीज़ें खाने से ग्रेज़ करें। अगर आपको डायबिटीज़ है, अपनी डाइट का, लाइफ़स्टाइल का ख़ास ख़्याल रखें और कोशिश करें कि अपनी डाइट में इस वक्त हेल्दी चीज़ें आप शामिल करें। विटामिन की कमी हो सकती है आपको। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ के अंदर चीज़ों में बेहतरी लाने के लिए आप मसाइल पैदा ना कर लें। आपकी एफ़र्ट इस वक्त गलत डायरेक्शन पे जाने के चांसेस मौजूद हैं। पार्टनर के साथ डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन ना क्रिएट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, तो फ़ैसले ध्यान से करें। इस वक्त आप अपनी तरफ से नई डायरेक्शंस ढूंढ रहे हैं मसले को हल करने की, लेकिन वो मसला उलझने का शिकार ज़्यादा बन सकता है, तो आपने एहतियात करनी है। इस वक्त में फ़ैसलों को थोड़ा बेहतर करें। नरमी, शफ़क़त और ख़ास तौर पे बर्दाश्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। जहाँ तक अगर आप अनमैरिड हैं तो भी सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन बहन भाइयों के साथ गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी एहतियात कर लें। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में इस वक्त अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं आप। आपका ख़ास तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कैपिटल ज़्यादा होने के चांसेस मौजूद है। सरमाया बेहतर बन सकता है आपका और इन्वेस्टमेंट भी बेहतर बन सकती है। इस वक्त में पैसे से रिलेटेड आपके कोई ना कोई मसला डिले का शिकार हो सकता है, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मसला डिले ना हो तो एहतियात कर लें। लेकिन मसला हल हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लेगा आपके लिए। स्टूडेंट है तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त में अपने करियर में वर्क प्लेस पर बना के रखें, बहस तकरार का हिस्सा ना बने, ताकि आपके नज़दीक मसाइल मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ना बने। कोशिश करें ऐसी कंडीशन में सूरह दुहा, सूरह रहमान और सूरह शम्स जो भी आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन तर्जुमा लाजमी पढ़ें ताकि आप समझ सकें, महसूस कर सकें। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी।
जेमिनी का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो जेमिनी, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जेमिनी, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो आप वीकली और मंथली हॉरोस्कोप को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो एनर्जी में रुकावट आ जाती है और इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है। और ये 2 अक्टूबर तो वैसे ही इस वजह से भी एहतियात के काबिल है क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आसमान पर चांद भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब सूरज और चांद और सूरज ग्रहण है तो उस सूरत के अंदर वसवसे, खौफ, नाउमीदियाँ, मायूसियाँ, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इमोशनल स्ट्रेस जैसी कंडीशन बढ़ जाती है। तो उस वक़्त में ज़रूरी होता है कि आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत हो। ये कंडीशन थोड़े ही दिन रहती है, 10-15 दिन, लेकिन उसका लॉस आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना कर दे तो एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। इस वक्त में कोशिश करें कि कोई अहम फ़ैसला ना करें, खामखा के कंपटीशन, खामखा के झगड़े ना पैदा कर लें अपने नज़दीक। इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं लेकिन आपने समझदारी के साथ फ़ैसला करना है। इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा फ़ील होती हैं, ज़्यादा महरूमियाँ महसूस होती हैं। ऐसी कंडीशन में इन सारे जज्बात को रोकने का सिर्फ़ एक आसान तरीका है कि आपका रूहानी ताल्लुक़ अगर मज़बूत है तो आप इन तमाम मसाइल से बच सकते हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, इमोशनल स्ट्रेस के चांसेस मौजूद हैं। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस में आप जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो जजमेंटल होना ही कि इसके पास ये क्या है और क्यों है या ऐसे क्यों कर रहा है। जजमेंटल होने की वजह से मसाइल आपके नज़दीक मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आपने एहतियात करनी है अपने फ़ैसलों में। जेलसी फैक्टर, नेगेटिविटी से थोड़े से एहतियात करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप कर लेते हैं तो आपकी इस वक्त में ख़ास तौर पर हेल्थ बेहतर होने के चांसेस भी मौजूद हैं। लेकिन आपके नज़दीक इस वक्त आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो नेगेटिविटी आपके लिए रखते हैं, तो आपको उनसे मसला हो सकता है। अपनी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएं ताकि आपकी हेल्थ पे इस वक्त कोई मसला पैदा ना हो। कोई भी एडवेंचर करने से ग्रेज़ करें क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, पास्ट का कोई मसला या कोई गलती दोबारा से आपको ट्रिगर कर सकती है। शायद पिछली दफ़ा इतना डैमेज नहीं हुआ होगा जितना बैड एक्सपीरियंस इस दफ़ा ना हो जाए, तो एहतियात करें। ख़ास तौर पे ब्लेम गेम से थोड़ा ग्रेज़ करें। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे पे ब्लेम डाल सकते हैं चीज़ों से रिलेटेड। थोड़ी सी अटेंशन दे के आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर इस वक्त में आप अनमैरिड हैं तो फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इस वक्त में बर्दाश्त करें कंडीशन को, शफ़क़त करें और ख़ुद भी दूसरों का एहतराम करें ताकि आपका भी एहतराम हो। इस वक्त में चीज़ों में ख़ास तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है, उससे रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में अगर आप लर्निंग से अटैच हैं, टीचिंग कर रहे हैं, जर्नलिज़म कर रहे हैं या आप मीडिया से या किसी भी आप पढ़ने वाली फ़ील्ड से अटैच हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपकी कामयाबी के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ज़रा सी लापरवाही आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। इन्वेस्टमेंट में आपको एजुकेशन काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। अगर आप कोई लर्निंग कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रही हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो वो आपको फ्यूचर में काफ़ी मदद कर देगा। स्टूडेंट है तो इस वक्त में आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी एफ़र्ट आपने प्रॉपर तरीके से लाजमी करनी है। आपके करियर के अंदर आपके फ़ाइनेंस में बेहतरी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, नुकसान का सबब होगा। कोशिश करें सूरह दुहा, सूरह रहमान, सूरह शम्स जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाजमी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा लाजमी पढ़ें ताकि आप उसको समझ सकें, महसूस कर सकें। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। कैंसर का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो कैंसर, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं।
कैंसर, जैसे कि आपको मालूम है, आप मेरी वीकली और मंथली हॉरोस्कोप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को सोलर इक्लिप्स है। जब सोलर और चाँद का इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, तो उस सूरत में इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है। और ना सिर्फ सूरज ग्रहण है, बल्कि इन तारीखों को आसमान पर चाँद भी नहीं होगा, तो उस सूरत में इम्पैक्ट मूड पर भी होता है। खामखा की मायूसियाँ, नाउम्मीदियाँ, महरूमियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं। झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन क्रिएट होना, इमोशनल स्ट्रेस का क्रिएट होना, ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन से अगर आप महफूज रहना चाहते हैं, कोशिश करें अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं, क्योंकि टेंशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फैमिली में खामखा के झगड़े पैदा हो जाते हैं, दोस्तों में झगड़े पैदा हो जाते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, कोई बात बहस तकरार की तरफ ना निकल जाए, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका बेहतर बन सकता है, लेकिन डिस्टर्बेंस आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त में आप तमाम टेंशनों को, डिस्टर्बेंस को, सिचुएशन को टैकल कर रही हैं चेहरे पे स्माइल रख के। कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से इस वक्त परेशानी ज़ाहिर ना हो, क्योंकि आप इस वक्त में अपने वर्क प्लेस पे भी बिज़ी हैं, अपने घर में भी बहुत सौ के आप सहारे हो सकते हैं, आप मजबूती बन सकते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आप कोई परेशानियों को कोई समझे। तो कोशिश करें, इस वक्त में कंडीशन आपकी काफ़ी बेहतर बन सकती है इस वक्त में, क्योंकि आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। आप पूरी ईमानदारी, दयानतदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करें इस वक्त में आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत हो। आपका मज़बूत है भी है, जो आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर रहा है, लेकिन इस वक्त में लापरवाही नहीं बरतनी। किसी भी काम से रिलेटेड अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। ज़रा सी लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। लाइफ़स्टाइल, डाइट को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग आपके लिए मसला पैदा कर देगी। अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दें। कोशिश करें थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। आप मॉर्निंग वॉक कर लें, या फिर आप शाम के वक्त ही वॉक कर लें। थोड़ी सी आप कंडीशन अपने लिए बेहतर कर लेंगे, क्योंकि स्टमक के मसाइल भी मौजूद हैं, हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी मौजूद हो सकता है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ब्लड प्रेशर के मसाइल मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में कंडीशन बेहतर बनने के चांसेस मौजूद है, लेकिन फीलिंग्स कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, डिमांडिंग सी कंडीशन है। ईगो स्विंग्स भी मौजूद है, और ख़ास तौर पर मूड स्विंग्स के अलावा ईगो के मसाइल भी आपके नज़दीक मौजूद हैं। ज़रा सी अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो आपके नज़दीक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आपके और आपके पार्टनर के नज़दीक। ज़रा सा किसी ने इनकार कर दिया किसी बात से, किसी काम से, तो कंडीशन बेहतर नहीं रहती। तो उसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़्याल करने की ज़रूरत है, ताकि मसाइल हल हो सकें। अगर आप अनमैरिड हैं ऐसी कंडीशन में, तो सिचुएशन बेहतर है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। कोशिश करें इस वक्त में अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप किसी का एहतराम करेंगे, तो दूसरा भी आपका एहतराम करेगा। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में सिचुएशन बेहतर है। स्पेसिफ़िकली अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिचुएशन बेहतर है। गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू दूसरों को मुतासिर करती होती है। इस वक्त में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो ज़रा सी अगर बात में बहस तकरार बनी, तो वो आपकी पर्सनालिटी को भी डैमेज कर देगी। अगर स्टूडेंट है, तो भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोच समझ के करें इस वक्त में, क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही होती है ऐसी होती ही नहीं है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह दुहा और इसके अलावा सूरह शम्स, आप जो सी सूरत पढ़ना चाहते हैं आसानी के साथ वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तर्जुमा लाजमी पढ़ें। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। लियो का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है, तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। लियो, जैसे कि आपको मालूम है, आप मेरा वीकली और मंथली हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है, तो इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी आता है। तो जहाँ तक कि इन दिनों का ताल्लुक़ है, इन पर आसमान पर चाँद भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में खामखा के वसवसे, खौफ, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, टेंशन जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। टेम्परामेंट के इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में किए गए गुस्से में फ़ैसले
बाद में बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर देते हैं, अफ़सोस में डाल देते हैं। तो कोशिश करें ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ना लें, ख़ास तौर पे जब आप गुस्से में हों। तो बाद में वरना बहुत अफ़सोस होता है अगर ज़रा सा भी गलत फ़ैसला हो जाए तो। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, काम आपका बढ़ सकता है, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। इस वक़्त अगर आप किसी काम में हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं या आपका कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं, तो वो काम ना करें। उसको चेक कर लें, अगर ठीक है तो फिर कर लें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि वजह ये आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बता रही होगी कि मसला मौजूद है। वर्क प्लेस पे भी आपकी फ़ीलिंग्स डिफरेंट हैं, मसलों को आप हल कर रहे हैं, आपके घर में भी आप मसाइल को हल कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त में फ़ैसला सोच समझ के करना है। ज़रा सी गलती आपको मसले में डाल सकती है, एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन आपके नज़दीक बन सकती है। आपको बाद में अफसोस ना हो तो एहतियात करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ में स्ट्रेस के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, टेम्परामेंट के इश्यूज़ भी मौजूद हैं, टेम्परेचर का मसला भी हो सकता है, बुखार का मसला भी हो सकता है। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, लव लाइफ में अगर आप सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं ना, तो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं इस वक्त रिलेशनशिप में इस वक्त पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त की ज़रूरत आपको होगी, एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी, कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ मसाइल हल बहुत मुश्किल से ही होंगे। फ़र्स्ट स्टेप शायद आपको ही लेना पड़ेगा और आप मसाइल को हल कर लेंगे। इस वक्त किसी का सजेशन आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग आपके नज़दीक इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी करियर का ताल्लुक है, करियर में अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर फ़ाइनेंस की कंडीशन आपकी थोड़ी बहुत बेहतर बन सकती है, लेकिन आपके नज़दीक जेलसी ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने के साथ साथ नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। कोलीग्स के साथ कोशिश करें इस वक्त में अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि वरना आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा ज़्यादा। अगर नहीं करेंगे, एक तो वो आपके तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, आपका काम भी डिस्टर्ब होने के चांसेस मौजूद हैं। दूसरा, वो आगे हायर अथॉरिटीज़ को गलत बात भी पहुंचा रहे होंगे। तो कोशिश करें इस वक्त में कोलीग्स के साथ बना के रखें। करियर में आपके लिए कंडीशन बेहतर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ के करें। इस वक्त में जो चीज़ बताई जा रही है शायद वो वैसी नहीं है, ज़रा सा आपको डाउट होता है तो आप तब तक कोई चीज़, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कमिटमेंट ना करें जब तक आप क्लियर ना हो जाएं। स्टूडेंट हैं तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें सूरह दुहा, सूरह रहमान, सूरह शम्स, जो सूरत आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाज़मी पढ़ें, लेकिन ज़रूरत ये है कि आप तर्जुमा लाज़मी पढ़ें ताकि आप महसूस कर सकें, समझ सकें। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। वर्गो का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो वर्गो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। वर्गो, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो आप मेरी वीकली और मंथली हॉरोस्कोप को चेक कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी आता है, और ऐसी कंडीशन में तो आसमान पे सूरज के साथ साथ, ग्रहण के साथ साथ चांद भी मौजूद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वसवसे, खौफ, महरूमियाँ, नाउमीदियाँ, मायूसियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और इसका एक आसान सा हल ये है कि अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत है तो ये मसाइल से आपको बहुत कम डील करना पड़ेगा। कोशिश करें अपने रूहानी ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं और बहुत कोई अहम फ़ैसला गुस्से में ना लें, क्योंकि फिर बाद में बहुत अफसोस होता है। ये कंडीशन ज़्यादा देर तक तो नहीं होती, 10-15 दिन होती है, लेकिन इस वक्त में किए गए फ़ैसले लाइफ को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, बोल्ड स्टेप्स आप ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त कंडीशन नहीं है कि अगर आप हिचकिचा रहे हैं फिर भी आप फ़ैसला करें तो थोड़ा एहतियात से करें। अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक बन रही होंगी, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है, डबल चेक लाजमी करना है चीज़ों को। रिलेशनशिप में भी आप अपनी फैमिली में भी कोई किसी मसले में ज़्यादा शामिल होने की कोशिश ना करें या फ़ैसले ना करें, क्योंकि मसला पैदा हो सकता है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में आपकी कंडीशन बेहतर है, लेकिन इस वक्त में विटामिन्स की कमी है
उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी जो आपके निज़ाम हज़म को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको किसी भी किस्म की इस वक्त में क्रॉनिक डिजीज़ है तो आप मेडिसिन से रिलेटेड लापरवाही नहीं बरत सकते। कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी कंडीशन है तो वो सिर्फ ज़ाहिरन होगी, अंदर में शायद आप इतने कंडीशन को बेहतर तरीके से जज नहीं कर पा रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इस वक्त में सीरियस मसाइल हैं और वो सीरियस मसाइल तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपको ज़ाहिरन चीज़ें लग रही हैं बहुत बेहतर है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी दरार आ चुकी हुई है, तो उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। पार्टनर के साथ मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से मसले का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रही है आपके नज़दीक, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस वक्त वर्गो आपके नज़दीक चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं। अगर क्लियर नहीं है तो कोई फ़ैसला ना करें, किसी किस्म के कमेंट्स ना दें। बहस तकरार वाली कंडीशन बन सकती है। अगर इस वक्त में अनमैरिड हैं तो भी बहस तकरार से आपने ग्रेज़ करनी है। एहतराम का फैक्टर लाजमी रखना है ताकि आप भी करें और आपका भी एहतराम किया जाए। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में प्रेशर बन सकता है काम का, एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन आपकी काबिलियत को बेहतर बनाएगा। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत इसकी वजह से सफ़र कर सकती है। कोशिश करें थोड़ा सा रिलैक्स लाजमी करें, मॉर्निंग की या शाम की वॉक लाजमी करें ताकि आपके नज़दीक टेंशन क्रिएट ना हो। इस वक्त में अगर आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें, फ़ायदा आपको दे सकती है, लेकिन ज़रा सी लापरवाही नुकसान बहुत ज़्यादा दे देगी। इस वक्त गैर ज़रूरी अखराजात से ख़ुद को कंट्रोल करें। कोशिश करें अगर आप स्टूडेंट हैं तो एफ़र्ट लाजमी करें इस वक्त में, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपकी करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह दुहा, सूरह शम्स जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाजमी पढ़ें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप तर्जुमा लाजमी पढ़ें ताकि आप उसको महसूस कर सकें, उसका असर आप पर हो सके। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो लिब्रा ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। लिब्रा, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो आप मेरी वीकली और मंथली हॉरोस्कोप देख सकते हैं। सोलर एक्लिप्स है 2 अक्टूबर को, सूरज ग्रहण। जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं तो उस सूरत के अंदर इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है, और ये जिस किस्म के डेज़ हैं इसमें आसमान पर चांद भी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर वसवसे, खौफ, महरूमियाँ, मायूसियाँ, नाउमीदियाँ बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें ऐसी कंडीशन में इमोशनल स्ट्रेस में कोई फ़ैसला ना करें जो बाद में आपको नुकसान पहुंचा सके या आपको बाद में अफसोस हो। तो किसी भी किस्म का मेजर चेंज अपनी लाइफ में लाने की कोशिश ना करें जज्बाती होकर, ख़ास तौर पर जज्बाती होकर, जिसका बाद में आपको अफसोस हो। कोशिश करें फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। लिब्रा, इस वक्त में सीरियस कोई किसी भी किस्म का, जैसे आपको बताया, फ़ैसला नहीं करना है ताकि मसाइल पैदा ना हो। मूड आपका बेहतर रहेगा। फ़ाइनांस से रिलेटेड आपको मसाइल का सामना हो सकता है। कोशिश करें कि ऐसी कोई कंडीशन पैदा ना हो। अपनी फ़ीलिंग्स को कंट्रोल करना है। इस वक्त इमोशनल स्ट्रेस में शायद किसी भी किस्म की आप बात, गुफ्तगू फ़ाइनांस से रिलेटेड भी आपके लिए नुकसानदेह वो साबित हो सकती है, आपके रिलेशन से रिलेटेड भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो उससे ग्रेस करना है आपने। कोशिश करें जज्बाती हो गए किसी स्कीम में, ख़ास तौर पे फ्रॉड वाली स्कीम में आप अपने पैसे ना इन्वेस्ट कर दें। आप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे कि वो बेहतर बन जाएंगे, लेकिन वैसा होगा नहीं। सेहत की तरफ भी, हेल्थ की तरफ भी अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में कोशिश करें लाइफस्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाएं ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगर आपको कोई डिज़ीज़ है किसी भी किस्म की तो कोशिश करें कि इस वक्त में बहुत एहतियात करें, क्योंकि उसके ट्रिगर होने के चांसेस मौजूद हैं। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, और इस वक्त में पाँव पे कोई चोट लगने के चांसेस भी बन सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, मुश्किल फ़ैसले ना करें इस वक्त में, शायद आप कर रहे होंगे। पास्ट का कोई मसला या कोई फ़ैसला आपको आपके फ्यूचर में भी और आपके प्रेजेंट में भी डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो उससे रिलेटेड आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की अगर आपने कोशिश की है या कोई फ़ैसला किया है
अब आपको उस पे कॉन्फिडेंस हो रहा है या आप कोई मसला हल करें तो ज़रा एहतियात से करें। कोई भी काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है तो वो ना करें, कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। लिब्रा आप ऑलरेडी चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि इसमें कुछ गलती हो सकती है, इसमें कुछ मसला हो सकता है, तो वो आपका वजदान आपको गाइड कर रहा है और आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि फिर मसला बहुत बढ़ जाएगा। रूहानी ताल्लुक़ आपका बेहतर है, वो भी आपको गाइड कर रहा है, आपका वजदान बहुत बेहतर है, आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर है। तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट की चीज़ों से लर्न करें, ना कि वो गलतियाँ दोबारा करें, क्योंकि वो मसाइल दोबारा क्रिएट हो रही हैं। तो उससे रिलेटेड आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अनमैरिड हैं ऐसी कंडीशन में, तो फिर कोशिश करें कि फ़ैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, बहस और तकरार से ग्रेज़ करें। मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ चीज़ों को हल करें, क्योंकि फिर मसाइल बहुत बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर के अंदर चीज़ों में अगर स्टार्ट ले रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के लें, क्योंकि इस वक्त में स्टार्ट आपके लिए बेहतर तो साबित हो सकता है, लेकिन ज़रा सी लापरवाही नुकसान की तरफ भी ले जा सकती है। आपके नज़दीक फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी काबिलियत बहुत बेहतर है, आप पूरी ईमानदारी, दयानतदारी से काम कर रहे हैं। एहतियात से करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपके नज़दीक मसाइल को बढ़ा देगी, धोखे को बढ़ा देगी। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। अगर अपने वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहे हैं तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट हैं तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी, कामयाबी आपको मिल सकती है। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह दुहा और सूरह शम्स जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाज़मी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा भी आप पढ़ें ताकि आप उसे महसूस कर सकें, आप पर असर कर सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो स्कॉर्पियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। स्कॉर्पियो, जैसे कि आपको मालूम है, आप मेरी वीकली और मंथली हॉरोस्कोप भी चेक कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो ऐसी कंडीशन में इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है। ये एनर्जी क्रिएट करता है, और जब ये एनर्जी में रुकावट आती है तो इसका इम्पैक्ट स्टार्स पे होता है, और ये ऐसे डेज़ हैं जिसमें आसमान पर चांद नहीं है। तो ऐसी सूरत में महरूमियाँ, नाउमीदियाँ, मायूसियाँ, नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका एक आसान सा हल ये मौजूद है कि आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत हो, ताकि आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। ऐसी कंडीशन में कोशिश करें बहुत अहम फ़ैसले जज़्बात में आके ना करें, ताकि आपको बाद में अफ़सोस ना हो। सोच समझ के गुफ्तगू करें, ताकि कोई गुफ्तगू आपके नज़दीक तकरार की तरफ ना बने। जहाँ तक आपके इस वक्त में मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड में भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। चीज़ों में जब तक आप मुकम्मल तरीके से आगाह नहीं हैं, काम ना करें। गुफ्तगू करने से पहले लाज़मी सोचें। इस वक्त में कोई गुफ्तगू, कोई डिस्कशन आपकी मतलब एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। कोई ऐसी बात बन सकती है जिसकी वजह से झगड़ा, तकरार बन जाए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एहतियात से करें। ख़ास तौर पे इस वक्त रोड सेफ्टी का आपने ख्याल रखना है। ऐसी कंडीशन में यादें, पुरानी बातें, पुराने लोग काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं, जिसकी वजह से दुख काफ़ी बढ़ जाता है, और इसकी वजह से फ़ैसला करने की सलाहियत भी मुतासिर होती है, काम की सलाहियत भी मुतासिर हो जाती है। उससे कोशिश करें थोड़ी सी एहतियात कर लें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में भी ख़ास तौर पे अपनी लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें, इस वक्त में आपके नज़दीक प्रेशर काफ़ी बन रहा होगा, कुछ रिलैक्स लाज़मी कर लें। मॉर्निंग वॉक कर लें, शाम की वॉक कर लें। चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी लेकर आएँ, ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है तो मेडिसिन से रिलेटेड आप लापरवाही नहीं बरत सकते। घर वालों की सेहत का भी इस वक्त ख़ास ख्याल रखना है, और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी आपने काफ़ी एहतियात करनी है। किसी बच्चे को चोट लग सकती है तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ की, केयर की, अटेंशन की ज़रूरत होगी, ताकि आपके नज़दीक आप मसाइल को हल कर सकें। इस वक्त में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो है आपके नज़दीक, लेकिन इस वक्त में क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। चीज़ें आप समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन वो डैमेज क्रिएट कर रही हैं। आप बहुत इजीली इन मसाइल को हल कर सकते हैं। सोच समझ के फ़ैसला करें। अगर आपको इस वक्त में कॉन्फिडेंस है तो गुफ्तगू लाज़मी करें पार्टनर के साथ।
अगर आप अनमैरिड हैं, ऐसी कंडीशन में फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है और कोशिश करें बहन भाइयों के साथ बहस तकरार से ग्रेज़ करें। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस वक़्त में। एग्रेसिव ना हों कोलीग्स के साथ, या इस वक़्त ख़ुद भी कोशिश करें एहतराम का रिश्ता रखें और ताकि दूसरे भी आपका एहतराम करें। टाइम वेस्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, रिसोर्सेज़ के वेस्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। आप में टैलेंट भी है, काबिलियत भी है, काम भी बेहतर कर रहे हैं, एनर्जी भी है, लेकिन इसमें इस वक्त प्लानिंग की और बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी लाइफ में अगर मैस क्रिएट है, चीज़ें उलझी हुई हैं आपस में, तो फिर कोशिश करें इनको प्लानिंग के साथ लेके चलें, इनको मैनेज करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह शम्स, सूरह दुहा जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाज़मी पढ़ें, लेकिन साथ तर्जुमा भी पढ़ें ताकि आप महसूस कर सकें, उसका असर हो सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है सेगिटेरियस। सेगिटेरियस का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो सेगिटेरियस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकती हैं। सेगिटेरियस, जहाँ तक आपको मालूम है आप वीकली और मंथली हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण, जो कि लिब्रा के एंगल पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है। सोलर आपके 11th हाउस में है, तो इस वक्त में लोगों के साथ डील करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, उनके साथ कमिटमेंट करते हुए, एग्री करते हुए कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो एहतियात के साथ गुफ्तगू करें, एहतियात के साथ कमिटमेंट करें, सोच समझ के करें ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो फाइनेंस से रिलेटेड। और इस वक्त रिलेशनशिप में जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होता है तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये एनर्जी पैदा कर रहा होता है। तो जब इसमें रुकावट आती है तो इसका इम्पेक्ट मूड पर भी होता है, डिफरेंट स्टार्स पर होता है, डिफरेंट एंगल्स से होता है। तो उस वक़्त में कोशिश करें कि ख़ुद को वसवसों, खौफ, मायूसियों, नाउमीदियों, महरूमियों से बचाएं। ये जिस किस्म के डेज़ है इसमें आसमान पर चांद भी नहीं होगा, तो उस सूरत के अंदर महरूमियाँ, मायूसियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं, ज़्यादा कमियां महसूस होती हैं, ज़्यादा वसवसे आते हैं, ज़्यादा खौफ महसूस होता है, टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत होना ज़रूरी है, और ये ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होता और सबके साथ भी नहीं होता। अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत है और ये 10-15 दिन में अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इसमें आपने कोई गलत फ़ैसला कर लिया, तभी इमोशनल होकर या इमोशनल स्ट्रेस में कोई ऐसा फ़ैसला ना कर लें जिसमें आपको बाद में अफसोस हो। किसी भी किस्म की कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें जो आगे जाके आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर दे। तो इस चीज़ का अपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड में कोशिश करें इस वक्त में सोच समझ कर आप चीज़ों को लेके चलें। आप लोगों को मुतासिर करने वाली शख्सियत रखते हैं, कामयाबी आपको मिलती है। रूहानी ताल्लुक़ आपका मज़बूत है, आपके नज़दीक दुआएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त में ईगो के हाथ से मजबूर होकर कोई ऐसी गलती ना कर लें जो आपके लिए मसला क्रिएट कर दे और फिर ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे कोई ऐसा फ़ैसला हो जाएगा या कोई ऐसी गलती हो जाएगी जो बाद में भी आपको ट्रिगर कर सकती है। अपनी क्वालिटीज़ की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आप बहुत अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ईगो को कंट्रोल कर लें। इस वक्त में मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर लें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में इस वक्त सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर है। ख़ास तौर पर अगर आप थोड़ी सी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना लेंगे तो मसाइल हल होने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त में छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर रही होंगी, स्ट्रेस में डाल रही होंगी, तो कोशिश करें इससे थोड़ा सा आप ख़ुद को रिलैक्स रखें। किचन में काम करते हुए या इलेक्ट्रिक चीज़ों का काम करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि इस वक्त में उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं कि कहीं किसी किस्म की किचन के अंदर कोई किसी किस्म की, आप कह सकते हैं, चोट के चांसेस या इलेक्ट्रिक चीज़ों के ख़राब होने के, शॉर्ट सर्किट होने के या किसी किस्म के नुकसान के चांसेस आपके नज़दीक ना बने। तो एहतियात करें।
ऐसी कंडीशन में चूल्हे की आग जलती रह जाती है तो मसला क्रिएट हो जाता है। बाजू को ऐसी कंडीशन में काफ़ी बचाना है। जहाँ तक आपके नज़दीक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ के अंदर कोशिश करें मसाइल को आप हल कर सकते हैं, लेकिन जज्बात में आके इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कहते नहीं जो आगे जाके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई ब्लेम बन जाए, कोई इल्ज़ाम बन जाए। तो एहतियात करें, बाद में बहुत फिर अफसोस होगा कि ऐसा क्यों कहा गया। तो पहले ही गुफ्तगू थोड़ी सी एहतियात से करें। अगर आप किसी भी किस्म की इस वक्त में काम कर रहे हैं तो बर्निंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, तो उससे रिलेटेड आपने एहतियात करनी। जलने वाली कोई चीज़ ना आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा एहतियात करें उससे रिलेटेड, ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस वक्त में फ़ैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन बहन भाइयों से रिलेटेड और ख़ास तौर पे पेरेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड आपने एहतियात करनी है। बहन भाइयों से गुफ्तगू करते हुए आपने काफ़ी एहतियात करनी है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, सेविंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आपके बेहतर बनने के चांसेस मौजूद हैं। मोटिवेशन की थोड़ी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ डाल सकती है। बजट का मसला हो सकता है, एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ताकि मसाइल पैदा ना हों। आप अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़रा एहतियात से करें, क्योंकि आपके नज़दीक चीज़ें क्लियर नहीं हैं। इस वक्त में आपको एक्सपेंसेस कुछ और बताए जा रहे हैं, आगे जाके वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो कोशिश करें कमिटमेंट करते हुए चीज़ों को क्लियर कर लें, ताकि मसाइल पैदा ना हों। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह शम्स, सूरह दुहा जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाज़मी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, ताकि आप महसूस कर सकें, आप पर असर हो सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप मेरा वीकली और मंथली हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो इसका इम्पैक्ट स्टार्स पर भी होता है, और ख़ास तौर पे इन डेज़ में आसमान पर चांद भी नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में खौफ, वसवसे, महरूमियाँ, नाउमीदियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिसका आपको बाद में अफ़सोस हो, कोई ऐसी बात ना करें जिसका आपको बाद में अफ़सोस हो, तो इससे आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर कोशिश करें इस वक्त में ब्लेम गेम जैसी कंडीशन आपके नज़दीक पैदा ना हो। काम करते हुए फ्रस्ट्रेशन का सामना आपको हो सकता है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपकी बॉन्डिंग बेहतर बन रही होगी, लेकिन इस वक्त में आप लोगों को मुतासिर करने वाली शख्सियत रखते हैं कैप्रिकॉर्न। इस वक्त में वो बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, कोशिश करें अच्छा वक्त गुजारें इस वक्त में, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मौजूद होंगी। छोटी छोटी चीज़ों में तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, फ़ाइनांस के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, उसकी तरफ आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। खामख़ा के अपने नज़दीक एक्सपेंसेस इंक्रीज़ ना करें, ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में इस वक्त साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। नाउमीदियाँ, खौफ, पुरानी यादें, और ख़ास तौर पे पुरानी यादों की वजह से दुख, और दुख की वजह से इस वक्त में काम की प्रोडक्टिविटी भी इफ़ेक्ट हो जाती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें वॉक कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें, शाम को वॉक कर लें, अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दें। गलती से भी कोशिश ना करें कि मेडिसिन से लापरवाही बरतें, क्योंकि इस वक्त में वो ट्रिगर हो जाती है। लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ में कंडीशन बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। इस वक्त में आपकी रिस्पेक्ट भी बेहतर बन सकती है। लोग आपको, जैसे आपको बताया, आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होते हैं, फैमिली में भी और आपके वर्क प्लेस पे भी, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और वो कंडीशन कुछ ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, सोच समझ के गुफ्तगू करें। शायद तो किसी का आपके घर मेहमान बन के आना भी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अच्छी गुफ्तगू करें, क्योंकि आपका सोशल सर्कल बेहतर बन रहा है। अगर सिंगल हैं तो फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ भी आपने तवज्जो देनी है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर के अंदर प्रोग्रेस के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन आपके पास के एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा बेहतर अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए आप सोच समझ के फ़ैसला करें तो ज़्यादा बेहतर है। पुरुमीद रहना इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप
आपके नज़दीक इस वक्त खामखा के इश्यूज़ पैदा हो रहे होंगे। जैसे ही कोई काम मुकम्मल होने लगता होगा, उसमें कोई मसला आ जाता होगा, तो उसको आपने हैंडल करना है। उस वक़्त गुस्से में या मूड की वजह से कोई गलती नहीं करनी। इस वक़्त बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास तौर पे आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपके कोलीग्स के साथ, क्योंकि मसाइल बढ़ जाएंगे। इस वक्त मैनेजमेंट के साथ आपका चलना ज़रूरी है ताकि मसाइल हल हो सके, टाइम पे काम मुकम्मल कर सके। सुपरवाइज़र से आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई तारीफ़ मिल सकती है, किसी किस्म की कोई कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इस वक्त मैनेजमेंट के साथ काम करें और मैनेज करें चीज़ों को। और ख़ास तौर पे पार्टनर के साथ भी, अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ चीज़ों को क्लियर रखें ताकि आपको बाद में फ्यूचर में मसाइल का सामना ना हो। इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी जो मसला क्रिएट कर सकती हैं। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह शम्स, सूरह दुहा जो आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं वो लाज़मी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा लाज़मी पढ़ें ताकि आप उसको महसूस कर सकें, आप पे उसका असर हो सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि एक्वेरियस। एक्वेरियस का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो एक्वेरियस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। एक्वेरियस, जैसे कि आपको मालूम है, आप मेरा वीकली और मंथली हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स है जो कि लिब्रा के एंगल पर है। इसका इम्पैक्ट स्टार्स पे भी होता है और हर स्टार के डिफरेंट एंगल्स पे होता है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के इम्पैक्ट से मूड के ऊपर इफ़ेक्ट्स आता है। ख़ास तौर पे इन दिनों में आसमान पर चांद भी नहीं होगा, जिसकी वजह से खौफ, नाउम्मीदी, मायूसी, महरूमियाँ बढ़ जाती हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके फ़ैसले इफ़ेक्ट होते हैं, काम की प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। ये टाइम पीरियड तो बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन इसमें किए गए फ़ैसले आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, तो उससे एहतियात करने की ज़रूरत होगी। डिस्कशन ना करें, बहस तकरार ना हो आपके नज़दीक, उतना बेहतर है। और ख़ास तौर पे इस वक्त चीज़ों को बर्दाश्त कर लें। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आएंगे इस वक्त में, लेकिन उन चैलेंज से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ में कामयाबी हासिल करनी है। इस वक्त किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट ना करना भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, इस वक्त में सिचुएशन बेहतर होने के चांसेस मौजूद है, लेकिन फ़ैसले बेहतर करने हैं। फीलिंग ही कुछ इस किस्म की है कि लॉजिकल थिंकिंग होगी ही नहीं या आप ध्यान से सोच पाएंगे ही नहीं, तो उससे आपने एहतियात करनी है। कोई फ़ैसला इस वक्त में इमोशनल स्ट्रेस, जज्बाती होकर नहीं करना। आपका वजदान बहुत बेहतर है जो आपको गाइड कर देगा इस वक्त में। ख़ास तौर पे आपके फ़ैसले बहुत बेहतर बन जाएंगे। इस वक्त कंडीशन सेक्रीफाइस करने वाली है। ख़ास तौर पे अगर कुर्बानी देंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन बन जाएगी और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपके गोल्स में आपके लिए कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा। आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर इस वक्त में आपके नज़दीक दुआएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें अपने फ़ैसले ठीक कर लें। अगर आपने किसी भी चीज़ में बगैर सोचे समझे फ़ैसला किया, लॉजिकल थिंकिंग ना की, इसके फ्यूचर इफ़ेक्ट्स देखे ही नहीं, वैसे ही फ़ैसला कर लिया, अपने प्रेजेंट को ही बेहतर बनाया, फ्यूचर को बनाया ही नहीं, तो फिर आपके नज़दीक चीज़ें फ्यूचर में जाके मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो सोच समझ के फ़ैसला करें इस वक्त में। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, इस वक्त हेल्थ में भी मसाइल मौजूद हैं। ज़रा सी लापरवाही चीज़ों को ट्रिगर कर देगी। कोशिश करें इस वक्त में मॉर्निंग वॉक करें, शाम की वॉक करें ताकि थोड़ा रिलैक्स हों। अगर आपको हार्ट का कोई मसला है तो वो ट्रिगर होने के चांसेस मौजूद हैं। कोशिश करें अपनी डाइट को, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, इस वक्त में आप लाशऊरी तौर पर ही सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हैं, आइडलाइज़ कर रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। किसी का मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद तो है। इस वक्त में कोशिश करें कि चीज़ों में, रियलिटी में रहें, अपने रिसोर्सेज को पहचानें ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। इस वक्त में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी मैरिड लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। किसी का मशवरा आपको बेहतर बना सकता है, या आपके छोटे छोटे स्टेप्स अटेंशन देने के आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो लाजमी करें। इस वक्त में अनमैरिड हैं तो कंडीशन आपके नज़दीक बेहतरी की तरफ जा सकती है, मैरिड होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करें। इस वक्त आइडियलिस्टिक सोच आपके नज़दीक मसाइल को बढ़ा सकती है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो अभी ना करें, चूँकि
इस वक्त में अगर आप कोई चीज़ को समझ रहे हैं कि वो सोना है, तो वो सोना नहीं होगा। आप इस वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रख के बैठे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं है। तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि थोड़े अरसे के बाद कोई फ़ैसला करें जब आप जज्बाती थोड़ा कम हो। करियर में बहुत ज़्यादा कोशिश करें, इस वक्त एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है आपके नज़दीक, जिसके लिए आप चीज़ों में चेंज को पसंद करेंगे इस वक्त में, तो एहतियात से फ़ैसला करें। स्टूडेंट है तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें। पार्टनर के साथ चीज़ें क्लियर नहीं हैं इस वक्त में बहुत सारी, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो एहतियात करें। इस वक्त आप अपनी ख़ास तौर पर करियर के अंदर ईमानदारी, दयानतदारी से काम करें, लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं वैसा मिल रहा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त में आप कोई रिवॉर्ड के लिए कोशिश करें। इस वक्त अपने करियर के लिए, काबिलियत के लिए कोशिश करें। फ्यूचर में कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी, आपको कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त सिर्फ ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है, ताकि आपको कामयाबी मिल सके। कोशिश करें सूरह रहमान, सूरह दुहा, सूरह शम्स जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाज़मी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, ताकि आप महसूस कर सकें, आप पर उसका असर हो सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। चलती है अगले स्टार की तरफ, जो कि है पाइसेस। पाइसेस का 2 अक्टूबर 2024 बुध का दिन कैसा रहेगा। तो पाइसेस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकती हैं। पाइसेस, जैसे कि आप मेरा वीकली और मंथली हॉरोस्कोप चेक कर सकती हैं, 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है जो कि लिब्रा के एंगल पर है। जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होता है तो फिर ये आपके स्टार्स पे भी इफ़ेक्ट करता है। चूँकि सोलर और मून दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो जब इसमें रुकावट आती है तो इसका इम्पैक्ट स्टार्स पे होता है, मूड पर होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर आसमान पर चाँद भी नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। वसवसे, खौफ, नाउमीदियाँ, महरूमियाँ बढ़ जाती हैं। आपके चूँकि सोलर 8th हाउस में है, तो ये आपके रूहानी ताल्लुक़ की मजबूती के लिए और आपके फ़ाइनेंस की ग्रोथ के लिए तो बेहतर है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए कुछ चैलेंज क्रिएट कर सकता है। कोशिश करें अपनी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी एहतियात करें। गुफ्तगू करते हुए भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त कोई बहस तकरार ना बन जाए, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। नींद के मसाइल आपके नज़दीक काफ़ी बढ़ सकते हैं। नींद की वजह से अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपके नज़दीक प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी मौजूद है। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन अगर इसमें ख़ास तौर पे कोई गलत फ़ैसला कर लिया जाए, जज्बाती फ़ैसला कर लिया जाए, तो ये मसाइल आपको ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो चूँकि पाइसेस आपका ऑलरेडी रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत है, आप चीज़ों को जज सही तरीके से कर लेते हैं, ब्लेसिंग्स आपके नज़दीक मौजूद है, तो ज़रा सा भी अगर आपको चीज़ों में डाउट होता है ना, तो पीछे हट जाएँ उससे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया है वो सीधा ही है, ठीक ही है, और उस पे चाहे जितनी मर्ज़ी रुकावटें आएँ, आपने चलना ही उसी पे, ज़रूरी नहीं है। आपका वजदान आपको गाइड कर देगा कि आपने क्या करना है, आपकी गाइडेंस हो जाएगी। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स मौजूद हैं आपके रास्ते में, लेकिन अगर आपका रास्ता ठीक है, सीधा है, दयानतदारी, ईमानदारी से काम कर रही हैं, फिर तो आपके लिए कामयाबी ज़रूरी है, आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये सिर्फ कुछ वक्ती डिस्टर्बेंस है जो आपकी प्रोडक्टिविटी की पैदा हो रही होगी, आपके काम में पैदा हो रही होगी, आपके मूड की वजह से कुछ कंडीशंस, लेकिन अदरवाइज़ आपको कामयाबी मिल सकती है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो बन जाती है, कॉम्प्लिकेशंस तो आ जाती हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फिर आप प्रोजेक्ट ही छोड़ दें। तो आपने फ़ैसला ठीक करना है इस वक्त में, जज्बाती होकर कोई काम करना नहीं है, जज्बाती होकर कोई काम छोड़ना नहीं है, ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हों। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, इस वक्त में हेल्थ की तरफ ख़ास तौर पे आपने तवज्जो देनी है। कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, जॉइंट्स में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आपको क्रॉनिक डिज़ीज़ है, ख़ास तौर पे अगर आपको दिल का कोई इशू है या डायबिटीज़ का कोई इशू है, तो फिर उसकी तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दें, ताकि मसाइल मज़ीद ना बढ़ें। डाइट को, लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। इस वक्त अपनी फ़िटनेस पे ख़ास तौर पे आपने तवज्जो देनी है पाइसेस। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, कम्युनिकेशन बेहतर कर लें, पार्टनर के साथ कंडीशन बेहतर हो जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला गुफ्तगू में एहतियात करना ही है आपका, कि कोशिश करें कि सिचुएशन को आप हैंडल कर लें। इस वक्त में अगर कोई सीक्रेट रख के बैठे हुए तो उसके रिवील होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हाई हैं, तो सोच समझ के गुफ्तगू करनी है आपने। ज़्यादा मसला आपकी गुफ्तगू का ही होने वाला है,
तो कोशिश करें सोच समझ के गुफ्तगू करें। और इस वक्त में अगर कोई सीक्रेट रखा हुआ है तो फिर नहीं रिवील करना चाहते तो भी एहतियात करनी है। पार्टनर के साथ कंडीशन आपकी बेहतर बन सकती है, टेंशन देने की ज़रूरत होगी, लेकिन आपका कोई सीक्रेट पता चलने पर मसाइल बढ़ सकते हैं, तो एहतियात करें। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन फैमिली के साथ इस वक्त में बहस तकरार आपकी ना बने, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है। करियर में ख़ास तौर पे इस वक्त में दौलत के अंदर आपके या सेविंग के अंदर एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड मसाइल पैदा हो सकते हैं, एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत बेहतर नहीं है ऑलरेडी। कोशिश करें कर्ज़ा ना लें इस वक्त में किसी से भी, किसी भी किस्म का। इस वक्त तो सिचुएशन फिर बेहतर हो जाएगी, लेकिन आगे जाके मसला पैदा कर देगी। सेविंग की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, इनकम को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त पूरी ईमानदारी दियानतदारी के साथ अगर आप अपने काम से काम रख के बैठे हुए हैं तो कामयाबी आपको मिल सकती है। स्टूडेंट हैं तो भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके नज़दीक क्लियर नहीं है। जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट में आपको लग रहा है कि इसमें नहीं फ़ायदा मिल रहा, तो चेंज कर लें इस वक्त में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिल जाएगा आगे फ्यूचर में, तो सोच समझ के फ़ैसला करना है, जज्बाती होकर नहीं करना आपने। क्योंकि अगर आपने जज्बाती होकर किया तो लॉस दोनों तरफ ही मौजूद है, रिस्क के चांसेस दोनों तरफ ही हैं। कोशिश करें सूरह दुहा, सूरह रहमान, सूरह शम्स जो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं वो लाजमी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा लाजमी पढ़ें ताकि आप उसको महसूस कर सकें, आप पे उसका असर हो सके। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।